हेलो बच्चा बाड़ी, कैसे हो सभी? आई होप सो मजे में होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। चलिए सो आज हम कंप्लीट करेंगे हमारे न्यू चैप्टर को एंड आर प्रैक्टिस सेट 39। सो अब तक हमने प्रैक्टिस सेट 37, 38 को कंप्लीट कर लिया है। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने इस अभी तक के सारे चैप्टर्स को नहीं देखा है तो बढ़िया तरीके से सारे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करो। कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 39, ओके। एंड द चैप्टर नंबर 17 एंड चैप्टर नेम इज जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस। सो जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन क्या होता है वो अभी हम इस प्रैक्टिस सेट के अंदर देखने वाले हैं। बढ़िया तरीके से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और अगर आपको तो भी कुछ डाउट हो तो आप जरूर से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 17th एंड स्टूडेंट ऑफ अ 6th स्टैंडर्ड मैथ्स। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर हमें क्या पूछा गया है? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ लाइन टेक एनी पॉइंट P। हमें यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन कौन कौन से हो जाते हैं? लाइक जब भी आप प्रोटेक्टर का यूज करते हैं, ठीक है, स्क्वायर सेट का यूज करते हैं, ठीक है, ये सब चीजों का जब आप यूज करते हैं, प्रोटेक्टर का यूज करके आप जब कुछ बना रहे, कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? वो सारे किसके अंदर आ जाता है? वो सारी चीजें जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो उसी के बेसिस पर हमें एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि कहा है हमें कि ड्रॉ अ लाइन L। एक हमें यहाँ पर लाइन के लिए L ये सिंबल आपको यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। ड्रॉ अ लाइन टेक एनी पॉइंट P। एक पॉइंट लेना है उस लाइन पर, कहीं पर भी एक पॉइंट लेना है जिसका नाम क्या रखना है? P। चलिए तो साथ साथ में करेंगे, यहाँ पर जैसे जैसे कहा हुआ है उसी तरह से हम साथ साथ में करते जाएंगे ताकि ये ज्यादा अच्छी तरह से क्लियरली आपको समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है, एक लाइन हमने यहां पर ड्रॉ कर लिया, ओके। नाउ अब हमें क्या करना है? यहां पर बोला हुआ है कि एक पॉइंट ले लेना है, अपने मन से एक पॉइंट ले लेना है। मैं यहां पर एक पॉइंट ले लेती हूं अपने मन से यहां पर, ठीक है, ये मैंने एक पॉइंट ले लिया, ओके। अब इस पॉइंट का नाम उन्होंने क्या कहा है रखने के लिए? इसका नाम बोला है P रखने के लिए। आई होप सो आपको विजिबल होगा। P यहाँ पर रखने के लिए कहा, हमने रख दिया, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या कहा हुआ है। यूजिंग अ सेट स्क्वायर का यूज करके ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन। ये लाइन से परपेंडिकुलर लाइन हमें ड्रॉ करना है, ठीक है, एट द पॉइंट P। ये पॉइंट P से हमें क्या करना है? एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करना है, ठीक है। किसका यूज करना है? सेट स्क्वायर का यूज करना है। सो वी हैव सेट स्क्वायर। यहां पर हमारे पास सेट स्क्वायर है, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। चलिए कैसे इस्तेमाल करेंगे? कुछ इस तरह से इसे हम लेके आते हैं नीचे, यहाँ पर रखेंगे। ये आपका एक पॉइंट था, इसे हम प्रॉपरली यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, एकदम प्रॉपर। यस, नाउ आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा कि एकदम प्रॉपर है अभी, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों? अब हम करने वाले हैं कि हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि परपेंडिकुलर रहेगा किसको? इस पूरे P वाले लाइन के, ठीक है। चलिए यहां से हमने लाइन की शुरुआत करनी है, यहां से। आई होप सो ये लाइन बन रहा हो, मे बी जस्ट अ मिनट। इसे हम ओके इसे हम पहले इरेज कर देते हैं। इसे हमने इरेज कर दिया, एक सेकेंड अंडो कर देती हूँ, ज्यादा इरेज हो गया, बस, ओके। नाउ इट्स क्लियर। यस, अब हम क्या करेंगे? यहां से एक लाइन हमने इस तरह से ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसे हम करते हैं कैंसिल यहां से, और आप देख सकते हो कि आपने एक प्रॉपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया है यूजिंग अ सेट स्क्वायर, ठीक है। सेट स्क्वायर का यूज करके हमने P का परपेंडिकुलर लाइन यहां पर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब इसके अलावा आप यहां पर कर सकते हैं, एक नेमिंग कर सकते हैं। हमें यहां पर कहा नहीं है, यहां पर हमें कहा नहीं है
और यहाँ हम y रख सकते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पर कहा नहीं है बट हमने यहाँ पर ये एडिशनल चीजें डाल दी, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ये है आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, जिसमें हमने सेट स्क्वायर का यूज करके परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ किया है, ठीक है। किसके सामने से? P का। ओके चलिए, आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसे मैं करती हूँ, अगर इफ यू वांट देन आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे इसे इरेज एंड देन विल स्टार्ट अ सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ओके चलिए सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहा गया है? ड्रॉ अ लाइन। हमें क्या बोला हुआ है? एक लाइन ड्रॉ करो। ड्रॉ अ लाइन ए बी। लाइन का नाम क्या होना चाहिए? ए बी होना चाहिए। चलिए लाइन ड्रॉ करेंगे फटाफट से। ये आपका आ गया स्केल, यहां से हम इसे यूज करेंगे एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। ये कलर की लाइन लेंगे हम, ठीक है। यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। लाइन हमारा ड्रॉ हो चुका है। लाइन का नाम क्या कहा हुआ है? लाइन का नाम रखिए आप ए एंड बी, ठीक है। लाइन का नाम हमने रख लिया ए एंड बी, ठीक है। अब हमें क्या बोला गया है? अब हमें क्या बोला गया है वो देखिए। यूजिंग अ कंपास, कंपास का यूज करके ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी। हमें कंपास का यूज करना है एंड हमें परपेंडिकुलर लाइन देखना है ए बी के सामने। हमें परपेंडिकुलर लाइन बनाना है एट द पॉइंट पी, ठीक है। चलिए यहां पर हम लोग देखते हैं, इसे हम थोड़ा सा नीचे ले इस पूरे ड्रॉ किए हुए पार्ट को हम थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, क्योंकि कंपास थोड़ा सा बड़ा होता है। सो यहाँ पर ये यस ओके। चलिए यहाँ पर हम लेके आ गए, इसको एकदम प्रॉपरली यहाँ पर हमने रख दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने प्रॉपरली रख दिया। अब हमें क्या बोला हुआ है? पॉइंट P से परपेंडिकुलर लाइन कहा गया है, तो यहाँ पर हम पॉइंट P पर लेके आते हैं इसे प्रॉपरली। जस्ट एकदम ध्यान से यूज करना है, एकदम ध्यान से, ठीक है। ये हो गया हमारा एक प्रॉपर, ठीक है। अब यहां से हमें क्या करना है? ये एक पॉइंट बना लेनी है। ये आप देख सकते हो, ये एक पॉइंट हमने बना लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर लाइन, ये आपका पूरा परपेंडिकुलर एक लाइन बन जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से आप एक परपेंडिकुलर लाइन बना सकते हैं, ठीक है। चलिए इसे हम कहेंगे, ये आप देखिए इस तरह से आपने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है, टू द पॉइंट। ओके आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा ये किस तरह से आपने लाइन को इस वाले लाइन को आपने ड्रॉ किया है, ठीक है। ओके सो ये आपका एक प्रॉपर लाइन बन गया है, आपका परपेंडिकुलर लाइन बन गया, ठीक है। यहां से आपने ये एक परपेंडिकुलर लाइन बनाया है, ठीक है। कहां से बनाया? ये आपने इधर से कलर लिया एंड यहां पर आपने एक ये लाइन बना लिया, ठीक है। आप देख सकते हो कि ये आपने एक परपेंडिकुलर लाइन किस तरह से बनाया है पॉइंट बी से, ठीक है। सो यहाँ पर वही कहा गया था आपको, ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी एट द पॉइंट बी, ठीक है। पॉइंट बी से आपको एक परपेंडिकुलर लाइन बना लेना है ए बी का, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को हम फटाफट से इरेज कर देते हैं एंड विल स्टार्ट आवर थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है? ड्रॉ लाइन सी डी। सी डी लाइन ड्रॉ करना है। चलो फटाक से ड्रॉ करते हैं सी डी लाइन। यहां पर आ गए, कलर लिया एंड हमने ड्रॉ कर लिया सी डी लाइन, ठीक है। सी डी लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या कहा है यहाँ पर? हमें टेक एनी पॉइंट एम, यहाँ पर किसी भी एक पॉइंट को एम ले लेना है, ठीक है। इसे पहले अब हटा देते हैं, हम एक पॉइंट ले लेते हैं हम एम, ठीक है। इसे हम सेंटर में ले लेते हैं। चलो एम ले लिया एक पॉइंट। उसके बाद क्या कहा है? ऑन अ लाइन, ठीक है। लाइन पर एक एम पॉइंट ले लेना है। यूजिंग अ प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर का यूज करना है, प्रोटेक्टर का यूज करना है। यहां पर हमें किसका यूज करना था? कंपास का यूज करना था, बट मैंने प्रोटेक्टर से आप लोगों को बता दिया। बट कोई बात नहीं, कंपास हमारे पास है नहीं अवेलेबल, सो हम इस तरह से ड्रॉ कर नहीं सकते, ठीक है। सो यहाँ पर यहाँ पर आपका कंपास का यूज करना है बच्चों, ठीक है। मेक श्योर कि आप कंपास का यूज करें। आपका जो डिवाइडर होता है आप उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मेक श्योर कि आप उसका इस्तेमाल करेंगे, ओके।
मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसीलिए मैंने आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाया था, ठीक है। आप कंपास का यूज करके ही बनाएंगे। ओके, ऑन अ लाइन यूजिंग अ प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर का यूज करो, ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन सी डी और पॉइंट एम। ये सी डी लाइन हमने यहाँ पर सी डी नाम रखने का था, सी और डी, ठीक है। बीच में आपने ये एम पॉइंट लिया। अब इस एम पॉइंट से आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। अब हम ये लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, चलिए यहाँ पर से आपका प्रोटेक्टर लेते हैं, प्रोटेक्टर को एकदम प्रॉपर सेंटर पॉइंट में यहाँ पर लगा दिया हमने, ठीक है। प्रॉपर सेंटर पॉइंट में हमने यहाँ पर इसे लगा दिया। नाउ इसे हम कहाँ पर लेके जाएंगे, परपेंडिकुलर, ये आपने लिया, राइट क्लिक किया, यस। तो यहाँ पर आपका ये ड्रॉ हो चुका है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि एक परपेंडिकुलर लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, पॉइंट एम से, ठीक है। आई होप सो ये पूरा प्रैक्टिस सेट आप सभी को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब नाउ आपका एक होमवर्क है विच इज कि आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, लाइन ड्रॉ करना है, जिस लाइन का नाम, क्वेश्चन नंबर 4 आई एम गिविंग यू, जिसका नाम क्या होना चाहिए, एक्स, ओके, या इसका नाम होना चाहिए एक्स वाई। लाइन बनाना है आपको, एक्स वाई का एक लाइन बनाना है, लाइन बनाना है। और आपको किसका इस्तेमाल करना है, प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करना है, प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करना है। एंड क्या करना है, आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। और उसके अंदर आपको क्या करना है, एक पॉइंट ले लेना है, पॉइंट जेड, एक्स, पॉइंट जेड ले लेना है, ठीक है। यहाँ पर एक्स वाई लिया था हमने, पॉइंट जेड से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेना है आपको प्रोटेक्टर का यूज करके, ठीक है। मेक श्योर कि ये होमवर्क आप करें और मुझे कमेंट सेक्शन में डन जरूर से कमेंट कर दे, ताकि मुझे पता चले कि आपने ये होमवर्क किया है कि नहीं किया है। ओके, चलिए, सो यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट 39। सो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 39 भी कंप्लीट हो गया है। बस हमें 40 एंड 41 कंप्लीट करना है एंड देन आपका मैथ सब्जेक्ट कंप्लीटली कवर अप हो जाएगा। ओके, चलिए, सो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। और समझ में आया तो क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना है। इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल देन प्लीज मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, अपने सारे दोस्तों को शेयर जरूर से करें। और अगर आपको अदर सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो वो प्लेलिस्ट के अंदर सारे अदर सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, सारे लेक्चर्स के वीडियोस अवेलेबल हैं, क्लिक करिए, उसके अंदर आपको हर एक चैप्टर वाइज लेक्चर्स मिल जाएंगे। जरूर से सारे सब्जेक्ट को पढ़िए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी को शेयर जरूर से करिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर।